गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चों। अब बेटा अंकुर और निष्कर्ष और समृद्धि, आप लोगों को पेटीएम है, याद रखना। ओके सर। यस सर। हमारा तो एक बार क्या बोल रहे हो बेटा? सर हमारा एक बार भी नहीं हुआ। तो तुम्हारा भी हो जाएगा, तुम भी रुक जाना आज। ठीक है अब्दुल्ला? ऐसी क्या बात है भाई? इंटरव्यू नहीं हो रहा भाई, मीटिंग है। हम पूछ रहे हैं। नहीं ठीक है, तुम्हारा भी हो जाएगा, रुक जाना आज। सर क्या चीज? कुछ नहीं, पीटीएम के लिए। हाँ बेटा, तो आज क्या करना चाहिए हम लोगों को? तुम लोग सक्सेस मैग्नेट और सक्सेस अचीवर लगा लेना। एक क्लास उसकी भी लूंगा मैं, जिसमें आपके फंक्शंस के और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डाउट्स करा दूंगा। ठीक है? सक्सेस अचीवर पता है आप लोगों को? मिली है एक किताब जिसका नाम सक्सेस अचीवर? हाँ सर। यस सर। तो उसमें फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस वो कर लीजिएगा। और सक्सेस मैग्नेट में भी आप जो वो क्वेश्चंस अगर कर सकते हो तो कर लीजिएगा, मैं उसके डाउट्स आपको बता दूंगा। ठीक है बच्चों? ये तो ये वाली बात। और दूसरी बात ये है कि आपको एक आध पेपर और प्रोवाइड कराऊंगा मैं, जिसको आपको लगाना है। जैसे एक पेपर ये लग गया, इसका एक और दूंगा। ठीक है? यस सर। सक्सेस अचीवर लगाने के लिए है ना सर? हाँ, सक्सेस अचीवर के लगाने के लिए। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सर कंटिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चंस करवाए थे कुछ, मैंने होमवर्क दिया था कुछ। सेट 2। Yes, sir. 1 to 25. सेट 25। 1 to 25। ठीक है, देखते हैं कि कितना आप लोगों ने किया, कितना नहीं किया। बताइए कितना किया, क्या बना आपसे, क्या नहीं बना। एक आध डाउट हुए हैं कुछ, एक दो क्वेश्चंस के, या बिल्कुल नहीं हुए फैक्टो में? Sir, 4. फोर्थ बता दूं? तो फोर्थ में 1 तो गया था सर, दो ठो आंसर आ गया। अब उसमें से कौन सा करो समझ में? ऐसे थोड़ी होता है कि फोर्थ में दो आंसर आ जाएंगे, एक ही आंसर आना चाहिए। नहीं मतलब थोड़ा गड़बड़ हो गई है इसमें। थोड़ा सेकंड वाला उसके पहले बता दीजिए। अच्छा, सेकंड भी बता देते हैं। वाला नहीं बना। कौन सा नहीं बना? फिफ्थ नहीं बना। चलो मैं जो जो नहीं बने होंगे सब बताता हूँ। सर पेज नंबर सेट 2 निकालो। तुम्हारे पास किताब है? मेरे पास तो किताब भी नहीं है। हाँ, ये है पेज नंबर, होगा जहां तक है 70। पेज नहीं क्या सर? नहीं नहीं, मेरे पास है, आई ट्यूटर तो है ना। आई ट्यूटर तो सब कुछ कर लेता है। मैं पिछले साल बिना किताब के 6 महीने पढ़ाया हूँ बच्चों को। चले, फर्स्ट हो गया सबसे। Yes, sir. देखो नहीं सर। फर्स्ट भी बता देता हूं मैं। सेट टू में ध्यान से देखते जाइएगा सभी बच्चे। ठीक है? और जब होमवर्क दिया जाए तो आपको देखना जरूर है। करो भलीरा बने, बट आपको करना जरूर है, कोशिश जरूर करनी है। लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। और अगर स्क्रीन आपको लैग होती हुई दिखे तो मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना। ठीक है बच्चों? ओके सर। 1 माइनस एक्स इंटू 10 पाई एक्स अपॉन 2, ये यही वैल्यू होगी एफ ऑफ 1 की। f of 1 is equal to 1 minus x into 10 pi x upon 2. Yes, लिमिट एक्सटेंड्स टू 1। ये कौन सा फॉर्म यस है? सर। कौन सा फॉर्म है ये? Sir, 0 into infinity. 0 इंटू इंफिनिटी। 0 इंटू इंफिनिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है?
जीरो सर, इंटू उसको इन्फिनिटी convert को करते जीरो हैं। बाय जीरो बाय फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा जा सकता है। इन्फिनिटी को लिख लेते हैं 1 अपॉन इन्फिनिटी, मतलब आप लिख लोगे इसको बेटा, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस x अपॉन कितना बेटा, cot pi sir. cot पाई x अपॉन 2, cot पाई x अपॉन 2 कौन सा फॉर्म बन गया? अब कौन सा जीरो फॉर्म बाय बना? जीरो। जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो, जीरो बाय जीरो। जीरो बाय जीरो फॉर्म बन गया, यस सर। बना कि नहीं बच्चों? ये बन गया आपका जीरो बाय जीरो फॉर्म। अगर ये जीरो बाय जीरो फॉर्म है तो इसका मतलब है कि आप एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो, ऊपर का ऊपर डिफरेंशिएट कीजिए, नीचे का नीचे डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये आ जाएगा माइनस एक्स। और कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस वन, सॉरी, एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस सेक एक्स माइनस कॉट एक्स सर। क्या होता है? माइनस कॉसेक एक्स। cosec स्क्वायर एक्स इंटू पाई बाय 2 भी आएगा, इसका भी डेरिवेटिव, पाई एक्स अपॉन 2 का भी डेरिवेटिव, ये किसके बराबर होगा? f1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे रख दीजिए x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1 रखोगे तो cosec पाई बाय 2 1 होता है, आंसर आ जाएगा 2 अपॉन पाई। क्या आ जाएगा बेटा? 2 अपॉन 5 नहीं बेटा, पाई पाई, पाई से पाई बोले, पाई आएगा। ये है आपका आंसर। बोलो चो, समझ आया या नहीं आया? आ गया सर। Yes sir. यस सर। सर आंसर शायद थर्ड दे रहा है, जीरो। फिर से देखो, सही जगह देखा करो। नहीं सर, फर्स्ट ही आ रहा है 2/5. यस सर, 2/5 आ रहा है आंसर। सही है सर, सही है एकदम। हाँ मुझे पता है सही है भैया, हाँ सर, सही है। बुक में कहाँ गलती है कहाँ नहीं गलती है वो मुझसे ज्यादा आप थोड़े जानते हो। यस सर। सर इसलिए मैंने शायद बोला था। हाँ तो मैं बोल रहा हूँ ना कंफर्म, मैं बता दूंगा सवाल में कौन से सवाल में गलती है, कौन से का गलत आंसर दिया हुआ है, ये मैं बता दूंगा आपको। सिर्फ आकाश की किताब होगा जो कि बहुत टाइम से परसों बता दिए। हाँ परसों क्या बता दिए थे? कि बोला गलत था सर। हाँ क्या कहते हैं? देखो बेटा, इसका होगा 3x अपॉन 4 10x डिवाइडेड बाय x। कब होगा ये? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। k कब होगा बेटा? जब x की वैल्यू 0 है। और माइनस 3x प्लस 4 10x अपॉन x कब होगा? जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। ठीक है बच्चों? ठीक है सर। अब देखो LHL की बात करोगे, LHL कितना हो जाएगा? LHL यहां से निकलेगा, इस वाली लिमिट से निकलेगा, x की वैल्यू लेस देन 0 पे। तो LHL कितना हो जाएगा बेटा? x से x डिवाइड हो जाएगा और 10x अपॉन x1, तो -3 प्लस 4, -3 प्लस 4, क्योंकि x कट जाएगा और 10x अपॉन x1 हो जाएगा, x कट जाएगा और 10x अपॉन x1 हो जाएगा, तो -3 प्लस 4 कितना आ गया? 1 आ गया। RHL कितना होगा? RHL होगा बेटा, यहाँ पे यूज करोगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे, तो 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7 हो गया। और 7 जब LHL और RHL बराबर ही नहीं है, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो क्या है? लिमिट नो वैल्यू ऑफ के। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो k कहां से होगा? पहले लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए ना। यस सर, नो वैल्यू ऑफ के। नो वैल्यू ऑफ k, वेरी गुड। तो आंसर आ जाएगा आपका बेटा नो वैल्यू ऑफ k। ठीक है बच्चे, बताओ। ठीक है सर। तो आ जाएगा नो वैल्यू ऑफ k, नो वैल्यू ऑफ k। क्यों आया नो वैल्यू ऑफ k? क्योंकि LHL और RHL बराबर नहीं है। और बराबर होते तो कंटिन्यूटी होता है, तो कंटिन्यूटी होता और जो बराबर में आंसर आता वही आंसर लिख देते हम लोग। ठीक है बेटा? यस। बताओ चेक। थर्ड ऑप्शन हो गया क्या आपसे? थर्ड क्वेश्चन। यस सर। तीसरा सवाल हो गया, बोलो बेटा। Yes.
तीसरा भी जिन बच्चों से नहीं हुआ है मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा है, छोटा सा। f0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंड्स टू 0 e टू द पावर sin x -1। तो डिवाइड में क्या चाहिए इनको? sin x चाहिए। फिर sin x मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो इसके डिवाइड में क्या चाहिए? x चाहिए। फिर x मल्टीप्लाई भी करना होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा 1, ये हो जाएगा 1, तो आ जाएगा आपका f(0) इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर अपॉन 2 sin स्क्वायर x बाई 2 sin स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अब इसको बनाना है हमें क्या? 0/0 फॉर्म है, तो x बाई 2 का होल स्क्वायर बनाइए, तो x स्क्वायर बाई 4 करिए इंटू 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 2। बताओ बेटा, समझ आया? Yes, बोलो sir. अच्छे। यस सर, हो गया। यस सर। हाँ जी, नेक्स्ट करेंगे हम फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ है बेटा आपका f ऑफ x इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x। कब? जब x की वैल्यू 0 नहीं है और लैम्डा जब x की वैल्यू 0 है। तो स्क्रीन थोड़ी हड़बड़ा रही है x सर। प्लस माइनस हड़बड़ा रही है मतलब आप बोल रहे हैं, फिर Lag- उसको थोड़ी देर बाद lag से आ रही है। क्या रही है, लैग कर रही है। हाँ लाइट पहले आ रही है, आवाज बाद में आ रही है सर, साउंड बाद में। ठीक ठीक, ऑडियो वीडियो मैच नहीं कर पाई तो मैं बोल रहा था। हाँ जी चलो, नहीं करेगी, वो भी नहीं करेगी, मैं लेट बोल दूंगा, पहले लिख दूंगा। चलिए बहरहाल, ये आपको फोर्थ क्वेश्चन है। बॉक्स ऑफ x प्लस माइनस बॉक्स ऑफ x इज व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन x इज इक्वल टू। तो बेटा आपको ये वाली बात पता है कि नहीं? बॉक्स ऑफ माइनस x की वैल्यू कितनी होती है? बॉक्स ऑफ माइनस x की वैल्यू कितनी होती है बेटा? बॉक्स ऑफ माइनस x की वैल्यू होती है माइनस x। कब होती है बेटा? जब x बिलोंग्स टू हो इंटीजर। बॉक्स ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या होती है? माइनस x। कब होती है? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर। और बॉक्स ऑफ माइनस x की वैल्यू होती है -1 माइनस बॉक्स ऑफ x व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, व्हेन x डज नॉट बिलोंग टू एन इंटीजर, ठीक है। x बिलोंग्स टू इंटीजर कब होती है? जब माइनस x हो, और x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर होती है जब -1 माइनस, सॉरी यहाँ पे बॉक्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x हो, ठीक है बच्चे। तो जब x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि LHL RHL जब आप निकालोगे तो LHL क्या हो जाएगा? LHL कितना हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा बेटा LHL? बताओ बेटा, बताओ। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, यही होगा। ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 0 माइनस है, तो इसके बाद क्या निकलेगा? इसके बाद निकलेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, क्या निकलेगा? बॉक्स ऑफ माइनस x के बाहर क्या निकलेगा? -1 माइनस बॉक्स ऑफ x। वेरी गुड। तो ये दोनों कट जाएंगे। -1 माइनस बॉक्स बहुत बढ़िया बेटा। तो आंसर कितना बचेगा LHL का? -1। -1। बहुत बढ़िया। अब निकालेंगे हम RHL। सर। RHL में क्या लिखोगे? सर। हाँ बेटा। सर ये जो कंडीशन है सर, ये मतलब है कि अगर x इज नॉट इक्वल टू x इज इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इंटीजर कहाँ है? 0 से थोड़ा सा बड़ा है ना, 0 से थोड़ा सा बड़ा है, 0 से थोड़ा सा छोटा होना वो इंटीजर नहीं है। अच्छा, हाँ, 0 से कोई बड़ा, 0 से कोई छोटा है, तो इसमें हाँ। इंटीजर तो नहीं हुआ, ठीक है सर।
अब निकालेंगे LHL। LHL की भी कहानी वही है कि 0 से थोड़ा सा बड़ा रहेगा, तो यहाँ पे RHL माइनस बॉक्स ऑफ एक्स क्या निकलेगा फिर से, क्या निकलेगा बेटा? माइनस एक्स निकल गया। माइनस वन सर, -1 तो RHL भी आ जाएगा -1। -1 RHL LHL इक्वल है। हाँ, तो RHL और LHL हो गया इक्वल, यस सर, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? -1 -1 आ जाएगा। -1। समझ आया बच्चों? यस सर। यस सर। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है आपको, जो मैंने आपको ये यहाँ पे अलग से बताई हुई है, ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, रखोगे याद? यस सर। यस सर। रख लेंगे सर। रख लेना तो फायदा आपका होगा, नहीं रखोगे तो क्या ही कर लेगा। लिख लिया? यस सर, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है, इसको याद रखिएगा कि कैसे सर ने किया था। क्या होता है जनरली आपको f ऑफ x जो दिया जाता है वो x के साथ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे किस क्या दिया है, मतलब कंडीशन जो लगती थी वो किस पे लगती थी? जनरली जितने भी आपने सवाल देखे होंगे वो किस पे कंडीशन लगती थी? x पे लगती थी। यहाँ पे किस पे लगी हुई है? बॉक्स बॉक्स ऑफ x पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो ये पहली बार आपको मिला होगा ऐसा कि बॉक्स ऑफ x पे कंडीशन लगी हुई है, ना कि x पे कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो इस चीज को समझना है, आपने जो भी चीजें पढ़ी हुई है वो x की कंडीशन के लिए पढ़ी हुई है। तो बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 होना का क्या मतलब है? बॉक्स ऑफ x की वैल्यू 0 होना क्या बताता है हमें, बताओ? 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। कहां से 0 लाई कर रहा है? 0 से लेकर, यस सर। 0 से 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। तो f ऑफ x को हम x की कंडीशन के साथ क्या लिख सकते हैं? f ऑफ x को x की कंडीशन, देखो ये बॉक्स x की कंडीशन थी, जो ऊपर लिखा हुआ है वो बॉक्स x की कंडीशन के साथ लिखा हुआ है, लेकिन हम x की कंडीशन के साथ क्या लिख सकते हैं इसको? बोलो बेटा। x की कंडीशन के साथ लिख सकते हो आप कि 0 होगा तब जब x की वैल्यू होगी 0 से लेकर 1 तक, और साइन बॉक्स ऑफ x अपॉन बॉक्स ऑफ x होगा जब x की वैल्यू है -∞ से 0 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी तक। क्लियर है बच्चों? बताओ। क्लियर है सर। यस यस सर। अब आप निकालोगे LHL। सबसे पहले क्या निकालोगे? LHL। LHL का मतलब क्या होता है कि लिमिट x टेंड्स टू क्या हो, 0 से ज्यादा हो या कम हो? 0 माइनस, 0 कम सर। ज्यादा हो 0 एक माइनस, बार 0 से कम ले लेते। हाँ, तो 0 माइनस पे अगर बॉक्स x के अंदर 0 माइनस रख दिया जाए बेटा, तो क्या आएगा उसका आंसर? -1 -1 आएगा। तो आंसर कितना आ गया ओवरऑल? ओवरऑल आंसर कितना आ गया? sin 1। साइन। ये किसकी वैल्यू है? सर ये अप्रॉक्स वैल्यू है। LHL की वैल्यू है एग्जैक्ट। f ऑफ 0 कितना होगा बेटा इसका? 0 और RHL कितना होगा? RHL 1 प्लस होना चाहिए, तो ये 0 प्लस, RHL भी सर, 0 से बड़े के लिए तो RHL 0 ही भी आंसर। RHL भी यही हो जाएगा सर, साइन 1 हो जाएगा। RHL भी 0 हो जाएगा, वो नहीं होगा। 0 प्लस पे तो 0 ही हो जाएगा ना, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यही आ जाएगा ना, 0 ही। हाँ सर। यस 0 से बड़ी वैल्यू के लिए 0 आ जाएगा। आपको मैंने राइट कॉन्टिन्यूअस और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया है क्या? नो सर। तो लिख लीजिएगा राइट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है। लिखो हेड राइट कॉन्टिन्यूअस। नहीं पढ़ा है।
ठीक है, अभी पढ़ा देते हैं। तभी नहीं समझ पा रहे क्या सर हम लोग? नहीं, तब भी समझ, तब राइट कॉन्टिन्यूस से कुछ नहीं ज्यादा होने वाला, ये कॉन्सेप्ट अच्छा था। अगर LHL is not equal to f of a but equal to RHL is called right continuous। मतलब f of a और RHL बराबर हो लेकिन LHL बराबर ना हो तो उसको बोला जाता है right continuous। और लेफ्ट कॉन्टिन्यूस किसको बोला जाता है बेटा? जब LHL और f of a बराबर हो लेकिन RHL बराबर ना हो तो उसको बोला जाता है लेफ्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है बेटा? समझ गए सर। सर फिफ्थ वाला राइट कॉन्टिन्यूअस है। फिफ्थ वाला क्या है? राइट कॉन्टिन्यूअस। Right continuous. हाँ बच्चों, अगला कौन सा नहीं बना बताइए? 6 to 10 में सर 8th वाला। 8 वाला बता दो। f डैश 0 निकालना है ना बेटा। f डिफरेंशिएबिलिटी वाले छोड़ दो, अभी डिफरेंशिएशन वाले छोड़ दो, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी वाले करो। डिफरेंशिएबिलिटी वाले डिफरेंशिएशन जब पढ़ा देंगे तब करना, ठीक है? ओके सर। 6 7 हो गया? यस सर। 6 बता दीजिए सर। 6 वाला 6 वाला तो आसान है यार बेटा। देखो 6 वाले में क्या लिखा हुआ है? f of x is equal to px square minus q। कब? कब है बेटा ये? जब 0 से 1 तक वैल्यू है। सर 0 से 1। तो जनरली f1 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, f1 की वैल्यू 2 दी हुई है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है। कॉन्टिन्यूअस है तो LHL और RHL क्या होने चाहिए बेटा? बराबर होने चाहिए। बराबर होना चाहिए सर। LHL और RHL बराबर होने चाहिए। LHL की वैल्यू कितनी है? LHL की वैल्यू कितनी है? P माइनस क्यू हो जाएगा। P माइनस क्यू। और RHL की वैल्यू 2 है, तो जब P माइनस क्यू की वैल्यू 2 हो, ऑप्शन देख के बताओ P माइनस क्यू की वैल्यू कहाँ कहाँ 2 है? सर फर्स्ट में। दूसरे में भी है। सेकंड में भी है। सेकंड में भी और थर्ड दूसरे में भी है। चौथे में बस नहीं फोर्थ है। ऑप्शन होगा। कैन नॉट बी यस सर कंटिन्यूअस फोर्थ पूछा है ना, चौथा वाला हो जाएगा तब तो। चौथा वाला हो जाएगा तब। तो देख के बताओ फिर कौन सा आंसर सही है। फोर्थ हो जाएगा? यस फोर्थ सर। हो जाएगा। यस सर। यस सर फोर्थ होगा। बात बढ़िया। नेक्स्ट बताएं। कौन सा बता दें? नेक्स्ट बताओ चो। अगला सवाल बताइए। 10 तक तो कम से कम करवाते हैं, फिर आगे कुछ पढ़ा देंगे। 10 तक करवा दीजिए फिर पढ़ा दीजिए, सबसे बढ़िया। बताओ 10वां करवा दें?
अरे नहीं सर, नाइन्थ और 10th करवा दीजिए, दोनों करवा दीजिए। 9th 10th दोनों करवाएं? हाँ करवा दीजिए सर। अच्छा, तुम क्या करोगे फिर? हम बाकी कर लेंगे जो छूटा हुआ है, मतलब कुछ कुछ हुआ तो कुछ छूट गया है, मतलब आ ही नहीं रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे ना पहले ज्वाइन करते हैं फिर लीव कर देते हैं, ऐसे बच्चों की लिस्ट बनाता हूँ मैं। हाँ बेटा, 9th बता उससे दूं? क्या मतलब? उससे मतलब नहीं है और? नहीं वो नहीं कह रहा हूँ सर, मैं कह रहा हूँ उससे क्या मतलब होगा, मतलब ज्वाइन करने से, लीव करने से। वही तो, अटेंडेंस लग जाएगी, उनको लगता है कि अटेंडेंस लग जाएगी तो हमारा काम हो गया। स्कूल थोड़ी ना है जबकि जबकि वो भी आ जाता है कितने टाइम पे आप आए, कितने टाइम पे गए। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। क्या लिखा हुआ है? ln(x) -1 अपॉन, ये तो हो पास जाना है चाहिए सर। था, डिफरेंशिएशन हो जाएगा ना इसका तो। एक्सटेंड्स टू ई है, 0 नहीं है बेटा, एक्सटेंड्स टू ई है। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू ई, कितना हो जाएगा जाएगा इसका सर, डिफरेंस? 1/e आ जाएगा। 1/e आ जाएगा। 10th भी आसान है, 0/0 फॉर्म है, डिफरेंशिएशन कर दो। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन मैंने एक बार बताया था आप लोगों को, कितना होता है रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, जल्दी बताओ। 1/√x है 1/2 1 by 2 1/2 root x, root x. 1/2 root x, हाँ तो यही 1 था, यही था, upon 1/2 under root रूट of एक्स। f of x into f dash x। x की वैल्यू 9 रख दो, हो जाएगा। अब आंसर आ जाएगा, f dash 9 कितना है? 3 आ जाएगा बेटा इसका। ठीक है बच्चों, सर कितना हो जाएगा? हाँ, अब्दुल्ला लीव क्यों कर दिया था तुमने? क्यों? आदर्श कुमार मिश्रा, अब्दुल्ला। हाँ बेटा बोलो सुधांशु। सर जैसे आप मतलब बताते नहीं कि जो लिमिट होता है कितने फॉर्म, जैसे 0 × फॉर्म बनता है, ∞/0 फॉर्म बनता है, तो ये सब मतलब एक बार बता दीजिए, मतलब ये जितने फॉर्म है सर, इन पे सर अगला नेक्स्ट स्टेप मतलब क्या करे कि जिससे वो फॉर्म में बन जाए, ये वो फिर से बता दीजिए सर, ये नहीं समझ में, मतलब था भी नहीं और थोड़ा समझ में नहीं आता सर इस पे। बच्चों ऐसे ऐसे कुछ सब कुछ लिख के नहीं होता है, करके होता है, तो करिए। आपने एक भी सवाल नहीं किया है, ठीक है? तो ये सब करके नहीं होता है, करना पड़ता है। आपने अगर इन 10 में अच्छा से बस एक भी ये बता सवाल, दीजिए। वो सब छोड़ो, मैं सब बता सकता हूँ, ठीक है? तो ऐसे नहीं समझ में आता कुछ, ना तुम्हें कभी आएगा, ना लिखने से आएगा, ना पढ़ने से आएगा, करने से आएगा। मैथ्स जो है पेन चलाने से होती है, तो आप करिए, फंसिए, फिर पूछिए। ऐसे सब कुछ लिख लेने से कुछ नहीं होगा, जब 4 बार सवाल नहीं बनेगा और फिर अगर आप पूछेंगे तो बनेगा। ठीक है सर, ठीक है? तो सही कह रहे हैं ऐसे सर। ऐसे मैं सब लिखवा दूंगा ना, तो वो लिखा हुआ रखा रहेगा और वो पेपर खराब होके बर्बाद हो जाएगा, रद्दी में फिर आलसी जाएगा। बन जाऊंगा। हाँ, तो ऐसे लिखवा भी नहीं ठीक है सकते सर। ना सब कुछ। अब जितना जितना था बेसिक वाला वो लिखवा चुका हूँ, उसको पढ़िए, उससे सारे सवाल हो जाएंगे। वो ने मतलब जैसे सवाल बन जाते हैं सर, दिक्कत ये है जैसे कि जैसे कभी 0 × फॉर्म बन जाता है, तो उसमें मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, करते करते तो हो ही जाएगा, तो 2 लाइन भैया एक बार कर लो। उसका भी लिखवाया हुआ है मैंने।
है, जो जो तुम्हें करने वाली चीजें वो सबका लिखवाया हुआ है कि ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये ठीक है करना सर। है। 0 into infinity का नहीं लिखवाया है, क्यों बच्चों? सर लिखवाएं सब है सर, वो मैं अपनी बात बता है रहा हूँ सर। सर। चलो बच्चों, तो अब लिखिए आप लोग, नोट्स करके लिखिए, नोट करके लिखिए भाई। म्यूट रखो बेटा, म्यूट रखो सुधांशु। सर बोलिए सर। हाँ, नोट करके लिखवा रहे हैं ना? 2 सेकंड मुझे मिल जाए कि लिखवाना क्या है, फिर तो लिखवाऊं। नोट करके लिखेंगे बेटा। पहला पॉइंट है कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए। कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए implies that existence of limit at x is equal to a। ठीक है बच्चे? बट नॉट द कन्वर्ज, बट नॉट द कन्वर्ज। सुनिए, अगर कोई, बेटा म्यूट रखो, अगर ना समझ में आए तो बताइएगा। अगर आपको बोला गया कि ये ग्राफ ना या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, अगर किसी ने आपसे ये बोल दिया कि ये जो ग्राफ है वो कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इसका मतलब क्या होगा कि उस पॉइंट पे लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इस बात से हमें पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे जो है लिमिट क्या करती है, एग्जिस्ट करती है साहब। अगर आपसे बोल दिया किसी ने कि कोई ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो इससे ये भी पता चलता है, क्या पता चलता है बेटा? कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू ए इंप्लाइज दैट एफ इज, continuity at x is equal to a implies that f is well defined at x is equal to a but not the converge, but not the converge। ठीक है, अब ये दो बातें आपको किससे पता चल जाती हैं? ये पता चल जाता है बेटा continuity at x is equal to a से। क्या पता चल जाता है कि अगर किसी ग्राफ को बोला जा रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो इसका मतलब यही है कि वहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन भी वेल डिफाइंड होगा। ठीक है, वहां पे लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन भी वेल डिफाइंड होगा। क्लियर है बच्चों? बोलो। यस सर, इसमें बट नॉट कन्वर्स का मतलब क्या है सर? मतलब यह है कि अगर फंक्शन वहां पे वेल डिफाइंड है एक्स इज इक्वल टू ए पे, तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो जाएगा। अगर कहीं किसी की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो जाएगा। सिर्फ ना लिमिट एग्जिस्ट होने से कॉन्टिन्यूअस होगा और ना ही फंक्शन वेल डिफाइंड होने से वहां पे कोई फर्क पड़ेगा। ठीक है बच्चों? ना तो कॉन्टिन्यूअस उससे हो सकता है कि भाई वेल डिफाइंड है तो कॉन्टिन्यूअस बोल दें, और ना ही हमें इससे पता चल जाएगा कि वहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही तो वो कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? बोलो बच्चों। यस सर, यस सर। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या नहीं समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया थोड़ा सा सर। भैया अभी तक क्या कर रहे हैं? अभी तक नहीं क्या मतलब कर कह रहे रहे हैं एग्जिस्ट मतलब कंटिन्यूटी भी एग्जिस्ट करेगी, फिर लिमिट भी होगा, फिर समझ में नहीं आया फिर ये। कुछ नहीं होगा, तुम्हें समझ में नहीं आया। कॉन्टिन्यूटी की क्या डेफिनेशन थी? सर एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल हो जाए। एलएचएल और आरएचएल दोनों इक्वल हो जाए। तो भाई साहब पहले सामने वाले ने बोल दिया कॉन्टिन्यूअस है, तो आप ये नहीं बोल पाओगे कि एलएचएल और आरएचएल इक्वल होंगे? हाँ कह देंगे सर। कह दोगे। वहां पे एफ ऑफ ए डिफाइंड होगा, ये नहीं बोल पाओगे? बताओ, नहीं बोल पाओगे? एफ ऑफ ए वहां पे डिफाइंड होगा, ये नहीं बोल पाओगे? नहीं सर, डिपेंड तो करेगा ना। डिफाइंड होगा ये बोल पाओगे कि नहीं? देखो हम ये हाँ डिफाइंड कि इसके बाद बनता है कॉन्टिन्यूटी। अब सामने वाला बोल रहा है कि कॉन्टिन्यूअस है ही,
ये ग्राफ जो है कॉन्टिन्यूस है, तो ये ग्राफ अगर कॉन्टिन्यूस है तो ये जो दो बातों के दम पे हम बोल पाते थे कि ये कॉन्टिन्यूस है, वो बातें सही हो जाएंगी। वही दोनों पॉइंट तो लिखे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है सर, आ गया समझ। ठीक है, अगर आप बोलते हो कि LHL और RHL बराबर है इसीलिए कॉन्टिन्यूस है, तो सामने वाला बोल रहा है हाँ कॉन्टिन्यूस है, तो हम बोलेंगे LHL RHL बराबर होने चाहिए, फिर तो होने चाहिए कि नहीं? हाँ सर। और अगर आपसे बोला जा रहा है कि LHL RHL बराबर होने के साथ FOA भी बराबर है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि FOA डिफाइंड होगा तभी तो बराबर है उससे। यस सर। हाँ सर। चलिए थर्ड पॉइंट है बेटा, continuity is always थोड़ी आवाज अटक रही सर आपकी। अच्छा, continuity is always stock. Continuity is always stock in the domain of the function. Continuity is always stock in the domain of the function. Continuity is always stock in the domain of the function. Continuity is always stock in the domain of the function. जी सर। Hence, f of x is equal to 1 upon x minus 1, 1 upon x, 10x, log mod of x are all continuous function. But if you want to talk of discontinuity, then we can say 1 upon x minus 1 is discontinuous at x is equal to 1. ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है, ये शायद आपको कंफ्यूज भी कर रहा है कंफ्यूज। ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखवाया है, थर्ड स्टेटमेंट, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो ये बोल रहा है कि भाई साहब जो कॉन्टिन्यूटी है वो हमेशा उसकी बात करोगे आप, ठीक है साहब, बड़ी अच्छी बात है, मान लेंगे हम इसको। और फिर ये बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूटी की अगर बात करनी है तो वही फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है, वही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा कैसे होगा बताओ? सेम फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और सेम फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, कैसे? तो 1 upon x minus 1 वाला ना सर? कोई भी, मतलब जो भी एग्जांपल मैंने वैल्यू अगर 1 हो गई तो देखो बेटा, तो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन आपको मैं कॉन्सेप्ट ये सिखा के ही छोड़ूंगा। जैसे 10x का ग्राफ आपको याद है? जानते हो 10x का ग्राफ कैसे बनता है? यस सर। सब लोग बनाइए 10x का ग्राफ। x के ग्राफ में डोमेन जो होती है वो क्या होती है? r minus 1 plus 1 pi by 2. r minus odd pi by 2। जो 10x का ग्राफ होता है वो होता है r minus odd pi by 2, तो डोमेन में ही नहीं है। तो जब आप बोलोगे क्या, देखो अगर आपसे मैं सवाल पूछूं
सवाल मैं पूछता हूं, पहला सवाल, इज y इज इक्वल टू 10x कॉन्टिन्यूअस? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा यस। आपका जवाब क्या होगा बेटा? यस होगा आपका जवाब। कि अगर आपसे कोई पूछता है कि इज y इज इक्वल टू 10x कॉन्टिन्यूअस, तो आप बोलोगे हाँ कॉन्टिन्यूअस। क्यों? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस की डेफिनेशन ये बोलती है कि जितना भी डोमेन डिफाइंड है उसमें तो नहीं कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो डोमेन में ही नहीं है। जैसे यहाँ पे कोई बोले कि साहब यहाँ पे तो डिसकॉन्टिन्यूअस है, हमें तो दिख रहा है कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो पहले से ही बोल रखा है उन्होंने कि किस पे चेक करना है कॉन्टिन्यूटी, किस पे चेक करना है बेटा? कॉन्टिन्यूटी हमेशा चेक करनी है आपको डोमेन में, x इक्वल टू 1, ठीक है? तो डोमेन में चेक करनी है। अगर कॉन्टिन्यूटी डोमेन में चेक होनी है तो ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, दूसरा सवाल अगर आपसे पूछा जाए पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, तो क्या होंगे बेटा? पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी होंगे x इज इक्वल टू ऑड पाई बाय 2, x इज इक्वल टू ऑड पाई बाय 2। अब आप बोलोगे कि साहब पहली वाली लाइन में बोल दिया आपने कि कॉन्टिन्यूअस है और लास्ट वाली लाइन में बोल दिया कि पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी भी हैं, तो फिर ये आप तो अलग अलग बातें बोल रहे हो। तो बच्चों ये याद रखना कि अगर सवाल में कॉन्टिन्यूटी पूछा जा रहा है, सुनो अब क्या ध्यान रखना है, अगर सवाल में कॉन्टिन्यूअस पूछा गया तो सिर्फ आपको डोमेन देखनी है, ठीक है? क्या देखना है बेटा? अगर सवाल में क्वेश्चन में आपने लिखा हुआ कि कॉन्टिन्यूटी पे चर्चा कीजिए, किस पे चर्चा कीजिए? कॉन्टिन्यूटी पे चर्चा कीजिए। जब आपसे बोला जाएगा कि कॉन्टिन्यूटी पे चर्चा कीजिए तो क्या देखोगे आप? डोमेन में सब कुछ सही है तो सब सही है, ठीक है? और जब आपसे बोला जाएगा कि डिसकॉन्टिन्यूटी देखिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कॉन्टिन्यूटी बोल दिया तो अपने आप तय हो गया कि ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं चलते हैं, अलग अलग। डिसकॉन्टिन्यूटी ग्राफ से देखी जाती है, डिसकॉन्टिन्यूटी किससे देखी जाती है? ग्राफ से देखी जाती है। कॉन्टिन्यूटी किससे देखी जाती है? डोमेन से, यह याद रखना। तो ग्राफ में जहां टूटा होगा ग्राफ वो सब डिसकॉन्टिन्यूअस है, वो सब डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का टर्म क्या क्या दिखाता है कि कहां ग्राफ टूटा हुआ है, और कॉन्टिन्यूटी क्या दिखाता है कि डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है तो सही है। बताओ बच्चों, समझ आई है दोनों टर्म से? नहीं है? हाँ सर 10x मतलब कैसे कंटिन्यूअस, मतलब देखे क्या है सर 10x में कंटिन्यूअस है सर? डोमेन देखे, डोमेन मतलब डोमेन देखे हैं कि वो डोमेन में ही नहीं है। जहां पे ये बोल रहे हैं कि ऑड पाई बाय 2 पे डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूटी ने पहले ही सेटिंग कर रखी है कि ये हमारे डोमेन में नहीं है। जैसे होता है ना कि भाई साहब आपके ना ये तो चाचा के फूफा के लड़का बहुत बेकार काम कर रहा है, आप बोलोगे हमारा तो रिश्ता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं, हमारा तो बोलचाल बहुत दिन से बनता है। तो हम तो इसमें सर जो लिमिट लेंगे रियल नंबर लेंगे। लिमिट नहीं लोगे बेटा, डोमेन, टर्म गलत मत बोलो। मतलब डोमेन हम रियल ले लेंगे? क्यों लोगे रियल नंबर? डोमेन लोगे r माइनस ऑड पाई बाय 2। इसने बोला, सामने वाले ने बोला कि भाई साहब आपका ना पाई बाय 2 पे तो कॉन्टिन्यूअस नहीं हो, तो बोलेगा पाई बाय 2 से हमें मतलब ही नहीं है। जैसे 10x के बाद आएगा कोई बोलेगा आप बोले कॉन्टिन्यूअस है, पाई बाय 2 पे तो नहीं हो तुम कॉन्टिन्यूअस, तो 10x ऐसे मुंह करके बोलेगा कि हमारे डोमेन में नहीं है साहब, हम जानते नहीं इसको कौन है वो, पाई बाय 2 कौन नहीं पता, ठीक है? ऐसे चल जाएगा उसका काम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रहा सर, नहीं समझ पा रहा सर। कोई और समझा सकता है मेरे बिहाफ पे? भाई साहब सर मतलब हाँ बताओ, मतलब तुम बता लो पहले। नहीं मतलब कि समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि जैसे आप बोले ना कुछ बातें समझ में आई, कुछ बातें नहीं समझ में आई। जैसे आप सर कभी बोल रहे हैं डोमेन मतलब कंटिन्यूस लेना है, फिर नहीं लेना, वही समझ में नहीं आ रहा। हमेशा नहीं लेना तो नहीं बोले नहीं। मैं अपने पूरे दायरे को अलग अलग करके रखा हुआ है, मैंने कलर तक अलग अलग कर रखे हैं उसके, ठीक है? और यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा, ऐसे भी समझा रहा हूँ। मतलब कि जब कॉन्टिन्यूटी की बात होगी तो डोमेन देखी जाएगी, ना कि ग्राफ देखा जाएगा,
ग्राफ क्या बन रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ डोमेन पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। डोमेन डिफाइंड है -π/2 से π/2, तो यहाँ पे कहीं कोई ब्रेक है क्या? जहां डिफाइंड है वहां तो कॉन्टिन्यूस है ना, जहां जहां डिफाइंड है वहां पे कॉन्टिन्यूस है। हाँ सर। जहां पे डिफाइंड ही नहीं है तो हाँ वहां सर। पे हम चेक ही क्यों करेंगे कॉन्टिन्यूटी? ठीक है सर। ठीक है, लेकिन डिसकंटिन्यूटी ग्राफ से देखी जाती है। डिसकंटिन्यूटी में ग्राफ देखोगे, ग्राफ बोलेगा कि यहाँ से यहाँ में ब्रेक लगा हुआ है इस पे, तो ये ना कॉन्टिन्यूस नहीं है। यहाँ से यहाँ में टूटा हुआ है ग्राफ, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, मतलब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं जहाँ पे ग्राफ टूटा हुआ होता है। जहाँ पे ग्राफ ठीक है टूटा सर। हुआ होता है वो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं। और अगर फंक्शन वहां पे डिफाइंड नहीं है, अपने डिफाइंड एरिया में अगर वो कॉन्टिन्यूस है तो उसको बोला जाता है कॉन्टिन्यूस। ठीक है बच्चों, जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल एक और देखिए, आपको अच्छे से समझा ही देते हैं। y इज इक्वल टू लिखा हुआ है 1 log mod of x, log mod of x। ठीक है, log mod of x के बात करोगे तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। क्यों? क्योंकि जो इसकी डोमेन है, डोमेन क्या होगी बेटा? r -(-1, 0 and 1)। -1, 0 और 1 को हटा दोगे तो इन्हीं पॉइंट्स पे इसको प्रॉब्लम थी, तो अपनी डोमेन पे ये कॉन्टिन्यूस है। डोमेन पे कैसा है? कॉन्टिन्यूस है। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो जब आपसे पूछा जाएगा कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या है, तो आप बोलोगे x = 1, -0 and -1। 3 पॉइंट्स हैं। कितने पॉइंट्स हैं? ये समझ गया। 3 पॉइंट्स। कंटिन्यूअस में सर जहाँ उसको कोई दिक्कत ना हो, डिसकंटिन्यूअस में मतलब वहां पे मतलब वो दिक्कत आ जाएगा। जहां जहां डिनोमिनेटर 0 होगा वहां पे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा ही आएगा। लेकिन Yes, sir. डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से कॉन्टिन्यूअस होने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है कि ऑल रैशनल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस। ये इससे मैंने मतलब निकाल दिया है, इसको चौथे पॉइंट में कंसीडर करके लिए। ऑल रैशनल फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, ऑल रैशनल functions are continuous because continuity is always taught in the domain of function। ठीक है बच्चों, all rational functions are continuous because continuity is always taught in the domain of the function। जब डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम ही नहीं है तो क्या दिक्कत है हमें? 5वां पॉइंट बोलता है बेटा कि पॉइंट फंक्शंस आर continuous। पॉइंट फंक्शंस आर continuous। अब पॉइंट फंक्शन क्या होता है बेटा? जैसे फॉर एग्जांपल f of x is equal to लिखा हुआ है √(x - 1 plus √(1 - x)। ये होता है पॉइंट फंक्शन। जैसे अगर फंक्शन लिखा हुआ है f of x is equal to √(x - 1 plus √(1 - x), तो ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है पॉइंट फंक्शंस। क्यों बोला जाता है भाई पॉइंट फंक्शंस इनको? सर किसी एक पॉइंट पे कंटिन्यू, मतलब जहां ब्रेक होता है सर वहां पे कंटिन्यू रहता है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये जो है सिर्फ एक ही पॉइंट पे डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन में सिर्फ एक ही पॉइंट है। भले ये फंक्शन देखने में बड़ा सा लग रहा है लेकिन डोमेन में सिर्फ एक पॉइंट है और वो है x = 1। सिर्फ ये x = 1 पे डिफाइंड है तो एक ही पॉइंट है। ऐसे फंक्शंस को बोला जाता है पॉइंट फंक्शन। और पॉइंट फंक्शन हमेशा कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, जो पॉइंट फंक्शंस क्या होता है? हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं। एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूअस होते हैं। एक ही पॉइंट पे क्या? एक ही पॉइंट ही है तो क्या है? मतलब एक, यस सर। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए ग्राफ, थोड़ा सा एक बार देख लें सर। नीचे सब लिखना है, ये जो ऊपर 10x का बनाया था वो एक बार देख लें जो लिखा था।
थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हो गया सर। क्या बच्चों, ठीक है ये बातें? बोलो बेटा। ठीक है Yes. सर, ठीक है सर। यस सर। छठा पॉइंट लिखिए, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन inverse of a discontinuous function can be continuous। ठीक है, आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर कोई फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो उसका इनवर्स डिसकंटिन्यूअस होगा। हो सकता है उसका इनवर्स कॉन्टिन्यूअस हो जाए। अगर किसी फंक्शन को आप डिसकंटिन्यूअस प्रूव कर देते हो तो उसका इनवर्स भी डिसकंटिन्यूअस हो, ऐसी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। ठीक है बच्चों? मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि सर अगर वो फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस है तो उसका इनवर्स भी कंटिन्यूअस ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका एग्जांपल बता दीजिए। एग्जाम्पल जान के ही मानोगे हैं? एग्जाम्पल जानना है तो जान लीजिए। जानिए एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, f of x is equal to 1 plus x square when x is greater than 0, 0 when x is equal to 0, and minus 1 plus x square when x is less than 0। ठीक है बच्चों? अब मुझे बताइए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। 0 पे वैल्यू कितनी है? 0 0 0। और 0 से बड़े के लिए क्या है? 1 या 1 से बड़ा वैल्यू तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला केस, तो ऐसे हो जाएगा। यस सर। और 0 से छोटे के लिए क्या केसेस हैं? नेगेटिव में। ठीक है, तो इसका अगर आप बात करोगे कि RHL कितना है बेटा? RHL कितना है? RHL है 1। LHL कितना है? -1। माइनस और f of 0 कितना है? 0। 0 f of 0 0। तो कहीं से भी ये कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है आपको 0 पे या कहीं भी? नहीं सर। 0 पे तो नहीं नो सर। कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं। नो सर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ये हो गया डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। यस। बना लीजिए जल्दी से, फिर नीचे चलना है हमें उसको और दूसरी चीज को प्रूव करना है। जल्दी से बनाओ इतना।
हो गया सर। हो गया? चलो देखो 1 + x² कब था ये? x greater than 0। 1 + x²। इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हो? 1 + x² की जगह y रखा, तो x² की जगह कितना आ गया? y - 1। x की जगह कितना आ गया बेटा? √1 - तो अंडर f रूट इनवर्स y x माइनस कितना होगा? प्लस माइनस अंडर रूट x माइनस 1। लेकिन एक ही ले सकते हो, दोनों ले नहीं सकते हो, तो प्लस वाला लोगे क्योंकि पॉजिटिव साइड जाना है। पॉजिटिव साइड जाना x है ना, माइनस 1। x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे जाना है, तो इसको लिखोगे x - 1। ठीक है? दूसरी बात, 0 पे 0 ही रहेगा, इनवर्स भी 0 ही रहेगा, 0 ही रहेगा सर। तो f इनवर्स 0 भी 0 ही रहेगा क्योंकि एक ही वैल्यू। फिर तीसरा पॉइंट क्या है? -1 - x² की जगह y रखा, प्लस x²। x² की वैल्यू आ गई -1 - y। सर -1 x की वैल्यू प्लस x²। भाई साहब ध्यान से देखो सवाल, जब मुझे सवाल रटा हुआ है इसका मतलब मुझे सिंपली रटा हुआ माइनस प्लस माइनस -1 - y। f इनवर्स x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 - x, सॉरी माइनस ऑफ -1 - x। ठीक है बच्चों? यस सर। अब इसको लिखिए f इनवर्स x के फॉर्म में। f इनवर्स x क्या होगा? f इनवर्स x हो जाएगा बेटा x - 1, क्या अंडर रूट ऑफ x - 1। लेकिन आपको पता है कि इसकी डोमेन कहां से डिफाइन होगी? अब इसकी डोमेन कहां से ग्रेटर देन डिफाइन? 0। ग्रेटर देन 1 बेटा, ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1। वैल्यू होगी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 से। 0 पे x की वैल्यू 0 और इसकी डोमेन कहां से डिफाइन होगी? लेस सर देन लेस देन इक्वल माइनस। टू। इक्वल टू। ठीक है? अब इसका बनाते हैं ग्राफ, इसका बनाते हैं ग्राफ। इसका ग्राफ बनाओगे बेटा तो 0 पे 0 है और 1 से बड़े के लिए √x और -1 से छोटे के लिए -1 से छोटे के लिए ये थोड़ा पास में बना लो। ये x की वैल्यू -1 है, ये 0 है और ये 1 है। अब ये कॉन्टिन्यूअस ग्राफ है। अब बोलोगे आप सर कहाँ दिख रहा है कॉन्टिन्यूअस? बोलो मुझे कि ये सब कहाँ कॉन्टिन्यूअस है? ये तो डिसकंटिन्यूअस है। बोलिए, ऐसा बोलिए। सर ये सब कहाँ कॉन्टिन्यूअस है? ये सब बेटा अपनी डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। जहां जहां डोमेन डिफाइंड है वहां वहां कॉन्टिन्यूअस है। इसमें क्या था? इसमें 0 पे डिफाइंड तो था लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं था 0 पे। यहाँ पे जितने में डिफाइंड है उतने में कॉन्टिन्यूअस है। यस। समझे कि नहीं समझे? ऊपर वाले में क्यों डिसकंटिन्यूअस था? क्योंकि वहां डिफाइंड होने के मेन पे डिफाइंड नहीं था। हाँ, डिफाइंड था और डिसकंटिन्यूअस था। ये है तो दिखने के लिए आपको ग्राफ में दिख रहा है डिसकंटिन्यूअस, लेकिन डिफाइंड ही उतनी जगह है। ठीक है बच्चों, बताइए। यस सर। आया समझ में? तो Yes, एक sir. माइनस सर हाँ -1 से 1 के बीच में सर कंटिन्यू मतलब डिफाइंड है सर डिफाइंड ये। नहीं है। डिफाइंड कहाँ है? देखो ऊपर कहाँ डिफाइंड है? f इनवर्स x कहाँ डिफाइंड है? तो फाइनली से क्या कहेंगे? डिफाइंड नहीं है ये। f इनवर्स x डिफाइंड ही नहीं है। जितने में डिफाइंड है उतने में कॉन्टिन्यूअस है। यस सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए सर। कितना ऊपर कर दे? इतने में काम चला लोगे? हाँ हाँ, बस बस इतना ही। ठीक है। देखो ये होते हैं पेचीदे मामले जो लोग ना डरते हैं समझाने से कि भाई बच्चे ना क्या समझेंगे, क्या निकालेंगे। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप सही सही चीजें समझते जाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते जाएंगे और आपको मतलब भी समझ में आएगा। ठीक है?
कॉन्टिन्यूटी में सर थोड़ा लोग ऊपर कर उतना ही पढ़ा के छोड़ सर देते हैं। इसमें तो सर इसमें दोनों कंटिन्यूअस नहीं है बस बस क्यों नहीं है दोनों? कंटिन्यूटी। ये कॉन्टिन्यूस है ना एफ इनवर्स एक्स। सर इन दोनों का लिमिट लिया जाए सर LHL और RHL वाला, तो सर डिफर करेंगे ना सर दोनों सर। बेटा LHL RHL तब होगा ना जब इसके नीचे कुछ फंक्शन होगा। अब 1 से ही शुरू होना है तो 1 से शुरू होने के बाद तो कॉन्टिन्यूस है ना। इसका काय का LHL? जो डिफाइंड होते हैं चीजें उन पे LHL RHL होता है। जब जहां पे फंक्शन ही नहीं है तो काय का LHL और काय का RHL? चलिए अगला है बेटा डिसकंटिन्यूटी, टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सर एक लास्ट डाउट है सर। हाँ बताओ, लास्ट डाउट कुछ। सर आप कह रही हैं सर कंटिन्यूटी भी है, फिर आप कह रहे हैं RHL और LHL और RHL भी नहीं है, तो सर कैसे सर ये? तुम ना फालतू के डाउट पूछ रहे हो जो अननेसेसरी है, मतलब उनकी जरूरत नहीं है, फालतू में खुद बना के पूछ रहे हो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आप LHL RHL कहाँ देखना चाहते हो, कहाँ देखा जाता है, क्वांटिन्यूटी कहाँ देखी जाती है? तो जहाँ मतलब कंटिन्यूटी हो कहाँ देखी जाती है? कंटिन्यूटी का डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन बताइए। डेफिनेशन सर फर्स्ट RHL ये सब नहीं, डोमेन में डोमेन में नहीं, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताइए। जो मैंने सबसे पहली लाइन लिख पाई होगी कंटिन्यूटी के बाद, वो लाइन मुझे चाहिए। तुम्हें क्या लगता है डेफिनेशन लिखा नहीं, लिख के छोड़ दो? तो लाइन बताइए मुझे, हूबहू वर्ड टू वर्ड लाइन चाहिए मुझे वो। क्या है लाइन? देख के बताइए, नोट्स में देख के बताइए। Sir, fx is said to be a continuous at x equal to a if limit x tends रुक जाइए। A function is said to be continuous at x is equal to a। Continuity की डेफिनेशन में ग्राफ नहीं बोला गया कहीं भी, ठीक है? जो आप ना दिमाग में ये चला लिए हो कि ग्राफ continuous होगा, क्या बोला गया? पॉइंट बोला गया। A function is said to be continuous at x is equal to a, मतलब पॉइंट पे continuity चेक करनी होती है, ठीक है? आगे बढ़िए। if limit x tend to a fx equal to fa, in other words LHL equal to RHL equal to fa। ठीक है, खत्म, रुक जाइए। तो भाई साहब आप पॉइंट बताइए। अब LHL RHL की बात कब आई? जब एक पॉइंट दिखाएंगे आप। पॉइंट बताइए, किस पॉइंट पे आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी? बताइए वो पॉइंट बताइए। a माइनस और a प्लस। वो सब छोड़िए, इसमें ग्राफ देख के बताइए किस पॉइंट पे आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी। पॉइंट पे ही बात करी ना उसमें, पूरे में ये तो नहीं बोला ना ग्राफ कंटिन्यूअस होगा, पेन नहीं उठेगा, ये सब बोला वहां पे? नो सर, ये सब तो नहीं बोला गया कि आपको ग्राफ में सब कुछ, ग्राफ ऐसा दिखेगा कि कहीं पेन नहीं उठेगा, सीधा सीधा चलता जाएगा, ऐसा सब कुछ तो नहीं बोला उसमें, ठीक है? ये कंटिन्यूटी तुम्हारा पेन चलाने वाली कंटिन्यूटी नहीं है कि आप ना कहीं उड़ के नहीं गए, सीधा फुल लाइन पे ही रहे। अब आप अगर 1 पे चेक करना चाहते हो तो 1 की साइड डिफाइंड ही नहीं है। मतलब अगर जैसे आप बोलोगे सर हम तो 1 पे चेक करना चाहते हैं कंटिन्यूटी, तो साहब 1 के आगे चेक करो ना, पीछे जब डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन तो कहां से लाए हम? LHL कहां से लाए? आप बोलोगे सर LHL तो है ही नहीं। LHL हो और नॉट इक्वल टू हो तब हम बोलेंगे कि ये डिफाइंड नहीं है। अब सामने वाला बोल रहा है LHL है नहीं हमारे पास, तो फिर आप उसको जबरदस्ती बना के नहीं करोगे। ठीक है, बोलो ठीक है सर, ठीक है सर। चलो अब लिखो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है? 2 टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है। एक होता है आपका
रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में पहला पॉइंट है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? limit x tends to a, f of x exists, but f of a is not defined। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, चलो बताओ। यस सर। देख लीजिए। ठीक, यस सर, समझ में आ गया सर। मतलब ए पे कंटिन्यूटी है बट डिफाइंड नहीं है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए डिफाइंड नहीं, मतलब जैसे एफ ऑफ एक्स जो है वो आपको लिखा मिल जाए एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, लेकिन एफ ऑफ ए के बारे में चर्चा ही नहीं है। एफ ऑफ ए को आप बता ही नहीं रहे हो कि क्या है। ठीक है बेटा, एफ ऑफ ए के बारे में कोई बता ही नहीं रहा है कुछ। यस सर। हाँ देखो, कई बार ना मैं बिना बुक देखे हूबहू लाइन लिख देता हूँ, मतलब नोट्स मेरे 2-3 क्लास में पढ़ा देता हूँ ना, तो कई बार देखना पड़ जाता है कि उस बैच में क्या लिखवाया था, तो बिना देखे मुझे पता चल गया कि यही लिखवाया था। तो बेटा ये क्या है, x इज नॉट इक्वल टू 2, तो क्या होगा? LHL अगर देखोगे आप, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2, अगर ये लिखते हो तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। 4 सर। तो आप बोलोगे कि LHL और RHL तो इक्वल है, LHL और RHL तो इक्वल है और वो 4 है। अगर आप इसको देखोगे तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू भी हो जाएगा x प्लस 2, मतलब एक लाइन बन जाएगी। एक लाइन बनेगी लेकिन 2 पे डिफाइंड नहीं है, वो लाइन 2 पे डिफाइंड नहीं है। तो आप बोलोगे एक लाइन बनेगी x इज इक्वल टू 2 की, लेकिन x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 पे x की वैल्यू -2, ऐसे। ये पॉइंट जो है यहाँ पे स्पेस है, इस पॉइंट पे क्या है? स्पेस है। इस पॉइंट पे अगर मैं स्पेस भर दूं तो ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? अगर मैं ये स्पेस भर दूं तो ये कॉन्टिन्यूअस हो सकता है? तो मैं क्या करूं? देखो, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी तो है लेकिन उसको हम अपनी मेहनत से, अपने कुछ एफर्ट्स लगा के हटा सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पे लिख दूं मैं कि x की वैल्यू जब 2 है तब 4 आंसर दे दूं इसको, तो सब कुछ बराबर हो जाएगा। LHL RHL भी 4 और x इज इक्वल टू 2 भी 4, तो ये पॉइंट फिल हो जाएगा। और जब ये पॉइंट फिल हो जाएगा तो ये कैसी हो जाएगी लाइन? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी। कंटीन्यूअस। तो इनिशियली it was discontinuous, but after the removal of discontinuity it is continuous graph। ठीक है, बताइए। यस, समझ आया कि नहीं आया? क्या था? आ गया सर। मिसिंग पॉइंट था, एफ ऑफ ए डिफाइंड ही नहीं था, हमने अलग से एफ ऑफ ए डिफाइंड किया। तो ये देखो, ये आफ्टर प्रोसेस है, ये x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू 4 होना प्रोसेस के बाद का काम है। ठीक है,
क्या है कि x इज इक्वल टू 2 पे 4 होना, ये कब हुआ? बाद में, जब हमने रिमूव करने की कोशिश की। जैसे आपने पूछा कि सर ये रिमूवेबल है, तो कैसे रिमूव करोगे, इस डिसकंटिन्यूटी को कॉन्टिन्यूअस कैसे बनाओगे? तो आपको x इज इक्वल टू 2 पे 4 बनाना पड़ेगा आंसर। ठीक है? यस सर। समझ गए? हाँ सर। यस सर। यानी हमको एफ ऑफ ए फंक्शन देना पड़ेगा, एफ ऑफ ए। थोड़ा नीचे कर दीजिए। हो गया। हो गया? चलो दूसरा बेटा, आइसोलेटेड पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी, बी पार्ट है इसमें। आइसोलेटेड पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी क्या होता है? जो कि डिफरेंट Here limit extends to a, f of x exists and also f of a is defined, also f of a is defined, but limit extends to a, f of x is not equal to f of x. Limit extends to a, f of x is not equal to f of a. ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, सब कुछ एग्जिस्ट भी कर रहा है बट लिमिट ये दोनों बराबर नहीं है, इसीलिए डिसकंटिन्यूअस हो गए। जैसे फॉर एग्जांपल f of x इज इक्वल टू लिखा हुआ है बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x, बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस x। अब आपको पता है कि बॉक्स ऑफ माइनस x की वैल्यू क्या होती है? बॉक्स ऑफ माइनस x की वैल्यू होती है बेटा माइनस x फर्स्ट माइनस x बिलोंग्स टू इंटीजर हो, इंटीजर हो और जाएगा। माइनस वन माइनस x not belong to x does नॉट not बिलोंग्स टू इंटीजर। तो f of x क्या हो जाएगा? देखो जब x की वैल्यू इंटीजर ना हो तब क्या होगा? इसकी जगह ये रखोगे तो माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस वन आ जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे ना, x और ये अभी तो बताया कुछ देर पहले। और जब x की वैल्यू इंटीजर हो होगी जाएगा तो आंसर आ जाएगा 0, तब आंसर आ जाएगा 0। ठीक है? यस सर। दोनों x मतलब x और माइनस x बाहर निकल जाएंगे, 0 हो जाएगा। कट जाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ बनेगा बेटा इंटीग्रल वैल्यूज जितनी भी होंगी, इंटीग्रल वैल्यूज पे 0, इंटीग्रल वैल्यूज पे 0, और इंटीजर के बीच में आंसर कितना? -1 -1। तो यहाँ से यहाँ तक -1, 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 ये -1, ये -1, ये -1, ये -1, ये -1। ठीक है? बताइए, बोलो बेटा। yes sir तो ये है आइसोलेटेड पॉइंट, मतलब पॉइंट्स वहां से शिफ्ट होके कहीं और चले गए। ठीक है?
अब क्या हम इन पॉइंट्स को वापस ला सकते हैं? अगर हमें रिमूव करनी है ये डिसकंटिन्यूटी तो इन पॉइंट्स को शिफ्ट करके वापस लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी तो नहीं है ये वहां पे, है क्या? बताओ बेटा, है क्या वहां पे? नहीं है सर, गायब नहीं है है बीच सर। वाली चीजें। अभी नहीं है, लेकिन अगर हमें लाना है, अगर हमें लाना है इसको वहां पे, तो क्या करना होगा? क्या करना होगा बेटा? इसको शिफ्ट करना होगा। तो शिफ्ट मैं अपने दिमाग से ऐसे कर सकता हूँ कि इसको मैं लिख दूं बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। कब? जब एक्स की वैल्यू इंटीजर ना हो, और -1 जब एक्स की वैल्यू इंटीजर हो। रेस्ट्रिक्टेड कर दिया उन पॉइंट्स को। अब आ गए वहीं पे। देखो प्रॉब्लम क्या थी कि x की वैल्यू इंटीजर पे ये 0 था, तो मैंने इसको हटा दिया। मैंने बोला ये तो हम फंक्शन में लाएंगे ही नहीं। हमने फंक्शन को क्या करा? बॉक्स ऑफ x प्लस बॉक्स ऑफ माइनस। आपने उल्टा कर दिया सर। हाँ, मैंने उल्टा कर दिया। मैंने क्या किया? जहाँ फंक्शन 0 को था इतना ही कर दिया डिफाइन। Yes, बस sir. बस बस बस, ठीक है। अपने मन से ये कर दिया दिमाग लगा के, तो ये डिसकंटीन्यूअस से कंटीन्यूअस बन गया। बन गया कि नहीं? Yes, sir. सर दोनों इक्वल हो जाएंगे सर इसमें। आप दोनों इक्वल हो जाएंगे। दिमाग लगा दिया। तो ऐसे इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जल्दी से लिख लो। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए। ऐसे या और ऐसे